हाँ जी बच्चों, वेलकम टू फंडा क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर होने वाला है लाइट का, लेक्चर 2, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड करा है, मेक श्योर टू वॉच दैट एंड शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं लाइट। सो हम लोग ने लाइट को देख लिया था, जनरल इंट्रोडक्शन दे दी थी। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द phenomenon of bouncing back of light rays from a smooth surface is known as reflection of light। क्या मतलब कि अगर कोई हम लोग के पास स्मूथ सरफेस है लाइक दिस, सपोज कर लेंगे ये एक मिरर है, मिरर। अब मिरर में एक साइड कैसी होती है आपकी कवर्ड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। तो दूसरी साइड कैसी है? रिफ्लेक्टिंग साइड है। और एक साइड कैसी है? पॉलिश्ड साइड है, ठीक। सो अगर कोई लाइट रे यहाँ पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी टकराने के बाद, यानी कि लाइट रे अगर इधर से आएगी और इधर से आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाएगी, ठीक है। जो लाइट मिरर की तरफ आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या मतलब? जो लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट होगी उसी को इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो लाइट यहां से पास हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट जहां पे इंसिडेंस हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मिरर के अलाउंग अगर हम लोग कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, जो कि यहां से परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। सो दिस इज नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा रिफ्लेक्शन का? द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे कॉमा द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस should lie on a same plane, ठीक है। यानी कि जैसे अगर ये बोर्ड पे लाइट रे अलोंग द बोर्ड आ रही है तो अलोंग द बोर्ड ही जानी चाहिए, और दूसरी जो नॉर्मल होगी वो भी अलोंग द बोर्ड ही होनी चाहिए। सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू angle of reflection, that is angle I equals to angle R। अब ये एंगल I और एंगल R क्या है? सो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल I से। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बच्चों अब आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, second reflection through spherical mirror। spherical mirror आपके दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज योर कॉनकेव, सेकेंड इज योर कॉन
वेक्स, जिनको हम लोग बाद में देखेंगे। हमको क्या देखना है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है। अच्छा, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेस या तो अपीयर होंगी, या तो रियल में मीट करेंगी, या तो अपीयर टू मीट करेंगी। सो डिपेंडिंग ऑन दैट जो हम लोग की इमेज बनेगी वो या तो वर्चुअल बनेगी या फिर रियल इमेज बनेगी। सो देखते हैं व्हाट इज इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज। सो इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एन इमेज इज द रिप्रोडक्शन of an object. An image is the reproduction of an object formed by a lens or mirror after reflection or refraction. So after reflection or refraction जो हमको प्रोड्यूस्ड इमेज मिलती है, जो प्रोड्यूस्ड व्यू मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी है, जिसमें रियल में मीट करती हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय actual meeting of light rays is said to be real image. It can be formed on screen, ये स्क्रीन पे बन सकती है, and it is always inverted. Second, virtual image. The image formed when the light ray appears to meet is known as virtual image. It cannot be formed on a screen and it is always erect. ठीक है। सो क्या देखा कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इमेज देखा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इतना कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर सीखेंगे। चलिए सो बच्चों, चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर। चलिए, reflection of light through plane mirror. So let us suppose कि भाई ये एक प्लेन मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी। सो जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइट रे पैरेलल टू सरफेस जो कि उसी पॉइंट से वापस हो जाएगी, एंड अनदर ऑन सम एंगल इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ठीक, इसी तरह से नीचे हम लोग करेंगे एक लाइट रे पैरेलल, दूसरी एट एन एंगल। Now we know that in real form, in real world, these light ray will not meet. But if we extend these light ray backwards, it will meet here and this will meet here. So we got our image over here. This is A dash, this is B dash.
अच्छा, अब बच्चों हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि जो लाइट रेज थी वो एक्चुअल में तो मीट नहीं करी, ठीक। तो जो ये लाइट रेज होंगी वो कैसे होंगी? फर्स्ट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, सेकेंड यहाँ की और यहाँ की जो इमेज हाइट होगी, इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट, वो दोनों सेम होंगी, यानी कि द इमेज इज ऑफ सेम साइज। अच्छा, वर्चुअल इमेज है यानी कि द इमेज विल बी इरेक्ट। फोर्थ, जितने डिस्टेंस पे यहां पे रखी है ऑब्जेक्ट मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे जो इमेज होगी वो होगी मिरर से, यानी कि द इमेज फॉर्म्ड इज एट सेम distance from the mirror as the object was, ठीक है। and fifth point, the image will be literally inverted, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जब लाइट रिफ्लेक्शन करेगी थ्रू अ प्लेन मिरर से, ओके। यहां पे लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है द राइट एंड लेफ्ट पार्ट विल बी रिवर्स्ड। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, why ambulance is written inverted in vans, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन हम लोग देंगे बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन the image is laterally inverted, so to know or inform ambulance is written inverted so that after reflection it appears correctly, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें हम लोग कॉन्केव की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। जिसने प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो वो उसको विजिट कर ले। थैंक यू।